जी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अर्जुन विषाद योग। प्रथम अध्याय में महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि के रूप में अर्जुन को अपने ही संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों के साथ युद्ध करना कठिन प्रतीत होता है। वह युद्ध भूमि में भ्रमित और दुखी हो जाता है और इस स्थिति को अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। यहाँ संक्षेप में अध्याय की मुख्य बातें हैं। 8 धृतराष्ट्र का प्रश्न। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए एकत्रित पांडवों और कौरवों की सेनाओं ने क्या किया। 2 सेनाओं का वर्णन। संजय ने युद्ध के लिए एकत्रित दोनों सेनाओं का विस्तृत वर्णन किया, जिनमें द्रोणाचार्य, भीष्म, अर्जुन, दुर्योधन, भीम आदि प्रमुख योद्धा थे। 3 अर्जुन का नैतिक द्वंद्व। जब अर्जुन ने देखा कि उसे अपने ही परिवार, गुरुजनों और मित्रों के साथ युद्ध करना है, तो वह मानसिक रूप से विचलित हो गया। उसे युद्ध करना अनुचित और अनैतिक लगा। 4 अर्जुन का विषाद। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वह अपने सगे संबंधियों को मारकर राज्य और सुख की प्राप्ति नहीं चाहता। उसे अपने परिवार और गुरुजनों के नाश से धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि का भय होने लगा। 5 अर्जुन का युद्ध से पीछे हटना। अर्जुन ने अपने हथियार छोड़ दिए और कहा कि वह युद्ध नहीं करेगा। यह अध्याय अर्जुन के नैतिक संकट और उनके मानसिक विचार या असह विषाद का चित्रण करता है। यही स्थिति उन्हें श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगने के लिए प्रेरित करती है, जो आगे के अध्यायों में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। दूसरे अध्याय को सांख्य योग कहा जाता है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन, मृत्यु और आत्मा के शाश्वत सत्य के बारे में ज्ञान देते हैं। यह अध्याय भगवद गीता के सबसे महत्वपूर्ण और विस्तृत अध्यायों में से एक है, जहां अर्जुन के मानसिक विषाद को दूर करने के लिए श्री कृष्ण उसे आत्मज्ञान और कर्मयोग का उपदेश देते हैं। यहाँ संक्षेप में अध्याय की मुख्य बातें हैं। बाधा 8 अर्जुन का समर्पण। अर्जुन अपनी मानसिक स्थिति से बहुत परेशान है और वह श्री कृष्ण से मदद मांगता है। वह स्वीकार करता है कि वह अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित है और वह श्री कृष्ण को अपना गुरु मानकर उनके शरण में जाता है। 2 श्री कृष्ण का आत्मा का ज्ञान। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के अमर होने का ज्ञान देते हैं। वह बताते हैं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यह न जन्म लेती है और न मरती है। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। इसलिए शरीर की मृत्यु से भयभीत होना अनुचित है। 3 कर्म योग का उपदेश। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का सिद्धांत समझाते हैं, जो कहता है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की चिंता किए करना चाहिए। परिणामों पर ध्यान दिए बिना कर्म करना ही कर्म योग है। 104 निष्काम कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन उसे फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। निष्काम भाव से किए गए कर्म मन को शांत और स्थिर रखते हैं। 5 धर्म और युद्ध का महत्व। अर्जुन को याद दिलाया जाता है कि वह एक क्षत्रिय है और उसके लिए धर्म युद्ध करना ही है। अगर वह अपने धर्म से विमुख होता है तो उसे पाप लगेगा और उसकी कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी। 6 स्थिर प्रज्ञ अवस्था। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति वह होता है जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान भाव रखता है।
वह व्यक्ति जो अपने मन को स्थिर रखता है और इंद्रियों को वश में रखता है, वही स्थिर प्रज्ञ है। मंद मुख्य श्लोक श्लोक 2 कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। इसलिए फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करो। इस प्रकार दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का मर्म समझाते हैं, आत्मा के शाश्वत होने का ज्ञान देते हैं और निष्काम कर्म योग का मार्ग दिखाते हैं।